गुड मॉर्निंग भी सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो युवा बूस्टर एकेडमी में आपका भी स्वागत है। तो आज जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो करा रखा है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमारा कौन सा लेक्चर अभी थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में हमने क्या करना है, सारे एसएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन करने हैं। अभी जो एसएससी के अंदर जो प्रीवियस के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कराने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, जो हमें भी जैसे हरियाणा पुलिस की भी सीईटी की 2024 के हरियाणा के अंदर उसकी भी अपकमिंग अभी न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर ये चीज़ नोटिफिकेशन अगर ऑफिशियल साइट पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ का और इसका पॉलिटी का या जीएस का उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे भी, ठीक है। डेली लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। अभी तो हमने क्या करना है, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी जीडी का फिलहाल अपकमिंग एग्जाम एसएससी जीडी के पे टारगेट रखो भाई, ठीक है। उसमें क्या है कि जो आपका 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी के अंदर। एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। यानी टोटल कितने नंबर का होगा अभी एसएससी जीडी का आपका एग्जाम 160 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप जी जान पूरी मेहनत से और कंटिन्यूटी बनाए रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम चलेगा, जैसे एसएससी जीडी का चलेगा, उसके बाद सीपीओ का आ जाएगा, ठीक है। और 12 फेस का भी आ जाएगा, उसके बाद सीजीएल का भी है। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो, ठीक है। कंटिन्यू रखोगे तो जैसे ही आप सीईटी भी दोगे, जैसे हरियाणा का सीईटी 2024 के अंदर ये लेने की संभावना पॉसिबिलिटी पूरी है अभी। और देखो भाई क्या होता है, ठीक है। देखो हमने कल जो कंसेप्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया भी, जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिसको हम बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकालेंगे भी, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे हम हमेशा निकालेंगे किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ मैंने बताई थी। और कॉस्ट प्राइस में और इस सेलिंग प्राइस में अगर अंतर निकालना हो यानी डिफरेंस निकालना हो तो हम उस पर क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी। फिर मैंने बताई थी एमआरपी रेट किसको बोलते हैं। एमआरपी रेट हमेशा कैसे निकालते हैं, एमआरपी रेट पे हम कोई भी डिस्काउंट या बट्टा देते हैं तो हम उसको उससे क्या निकालते हैं, हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। यानी उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। और अगर हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी उसका क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। मैंने इस फॉर्म में बताई थी, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो जैसे मैंने बताई थी, जैसे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस है भी, ठीक है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने एक चीज़ बताई थी भी आपको, जैसे कोई भी ये सीपी है और ये एसपी है और ये हमारा एमआरपी रेट है, ठीक है। क्या भी एमआरपी रेट है। मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर सीपी में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एसपी निकल के आएगा। अगर हम एमआरपी में डिस्काउंट दे देंगे ना, एमआरपी में डिस्काउंट दे देंगे तो भी हमारा एसपी निकल के आएगा। ये चीज़ मैंने बताई थी भी, ठीक है। आज जो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन होंगे भी, और सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए होंगे एसएससी के अंदर, जैसे सीसीएल के सीएचएसएल के अंदर, जीडी के अंदर, और आपका 12 फेस या 10 फेस के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ भी, आपका आरआरबी की भी नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल अपकमिंग में है। जैसे भी ऑफिशियल पे इसका आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट होता है तो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा भी प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो क्या क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा भाई हमारा, जैसे कोई भी है, यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीदता है, यानी कोई भी आर्टिकल खरीदता है, आर्टिकल पे क्या चाहता है, पहले उसको प्रॉफिट हो उसके बाद लॉस हो। ये कितने रुपए में बेचे कि किसी भी वस्तु पे पहले प्रॉफिट हो और फिर लॉस हो। ये चीज़ ये एसएससी का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भी, ठीक है। कई बार एसएससी जीडी के अंदर 2019, 2021, ठीक है, और 2023 के अंदर जो भी अभी आने की बहुत संभावना है 2024 के अंदर भी, ठीक है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे एसएससी क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। देखो एक घड़ी है भाई, ठीक है। एक घड़ी
एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है भाई, हानि होती है, यानी लॉस होता है भाई, ठीक है, हानि होती है, ठीक है, होती है। एक बात बताओ, एक घड़ी को 1440 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को कितने परसेंट का लॉस होता है भाई, 10% का लॉस होता है, ठीक है। तो ये बताओ कि वह कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, ठीक है, 15% का लाभ हो, ठीक है। हमने क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालो भाई, उसका क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य बताओ, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन होगा हमारा। ये देखो क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने परसेंट का लॉस होता है भाई, 10% का लॉस होता है। वह कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य बताना है हमने। कोई भी चीज़ खरीदी भाई, ठीक है, हमने कोई भी चीज़ खरीदना क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, यानी कॉस्ट उसकी लागत मूल्य होगी। हमने कोई भी चीज़ खरीदी, माने हमने घड़ी खरीदी, ठीक है, घड़ी का जो रेट है वो हमने नहीं पता, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने कितने रुपए की खरीदी, हमने एक्स मान ली, हमने 100 रुपये मान ली, 200 रुपये मान ली, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने परसेंट का लॉस हुआ, अभी 10% का लॉस हुआ, ठीक है, कितने परसेंट का, 10% का, और वह कितने रुपये में बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। तो हमने क्या मानना है, देखो सबसे पहले ये क्या दे रखा है, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक चीज़ मैं फिर बताऊं भी, सबसे पहले इस चीज़ को देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। देखो दे रखा है हमसे सेलिंग प्राइस और पूछ रखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। क्या दे रखा है, दे रखा है सेलिंग प्राइस और पूछ रखा है कॉस्ट प्राइस। देखो तो हमारा क्वेश्चन होगा, देखो जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या दे रखा है अभी, हमारे पास एसपी दे रखा है, ठीक है, यानी एसपी दे रखा है। क्या दे रखा है अभी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। एसपी को क्या बोलेंगे भी, उसका विक्रय मूल्य बोलेंगे, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, विक्रय मूल्य हमसे कितना दे रखा है भाई, विक्रय मूल्य दे रखा है 1440 रुपये। कितना रुपये, 1440, ठीक है, 1440 रुपये दे रखा है विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है, यानी कितने परसेंट का लॉस होता है भाई, 10% का लॉस होता है। तो हमसे लॉस कितना दे रखा है भाई, लॉस यानी हानि, ठीक है, कितने रुपए की, कितने परसेंट की दे रखी है, 10% की दे रखी है भाई, ठीक है, यानी 10% की। जो हमसे लॉस दे रखा है वो कितने परसेंट का दे रखा है भाई, यानी लॉस कितना दे रखा है, 10% का। और प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, प्रॉफिट देखो भाई, यानी प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक है भाई। प्रॉफिट कितना दे रखा है अभी, यानी 15%, ठीक है, यहाँ पे लिख दो भी प्रॉफिट, ठीक है, यानी लाभ, ठीक है। इसको भाई हानि लिखो भाई, हिंदी में क्या लिखोगे, हानि, ठीक है, हानि। देखो एसपी कितना है उसका, उस वस्तु का जो एसपी दे रखा है वो कितना दे रखा है अभी, उसका 1440 रुपये, उसका लॉस कितना दे रखा है 10%, और प्रॉफिट लाभ, यानी प्रॉफिट हमने बताना है, उसका कॉस्ट प्राइस बताना है भाई। देखो जो हमसे वैल्यू दे रखी है, जो एसपी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जो 1440 रुपये में बेचने पर। एक बात बताओ भाई, कोई भी चीज़ हम सेलिंग प्राइस करते हैं और हमसे हानि होती है, जैसे हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, यानी 100 रुपये की वस्तु बेच दी, ठीक है, हमने खरीदी, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमने उस पर 10% का लॉस हुआ, तो अपने आप में वो वस्तु कितने परसेंट हुई, वो 90% हुई। कितनी हुई भी, वो 90% हुई, यानी 100 का 90%, ठीक है, यानी 10% का तभी तो लॉस हुआ। देखो उसी प्रकार देखो, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी लॉस होता है। जो लॉस होता है ये वैल्यू कितनी है, 1440 कितनी वैल्यू है भी, ये 90% की वैल्यू है, यानी 10% का तो लॉस हो गया। और देखो परसेंट हमेशा अपने आप में कितना होता है, कॉस्ट प्राइस या परसेंट कितना होता है, 100% होता है अपने आप में, ठीक है। किसी भी चीज़ की वैल्यू अपने आप में कितने
परसेंट होती है, 100% होती है, ठीक है। यानी 100 में से 10% लॉस हो गया भाई। कितना लॉस हो गया? 100 में से 10% लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो हमने जो ये वैल्यू है 1440 की, वो कितनी है भाई? वो 90% की वैल्यू है। तो हमारा जो एस पी है ना, ये एस बी, ये 90% है। ये 90% की वैल्यू है, ये 1440 रुपये। देखो इसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये 1440 बटे में 90%, ठीक है, यानी 90%, ठीक है। 90% कैसे आया? यानी 10% का लॉस हो गया। टोटल परसेंट कितना था? 100। हमने 100% वैल्यू थी, लेकिन उसमें से 10% का लॉस होने के बाद ही 90% बचा, ठीक है, 90% बचा। हमने इसी वैल्यू पर, जो ये वैल्यू बच गई, हमने क्या कमाना है? इस पे प्रॉफिट कमाना है, यानी 15% प्रॉफिट कमाना है। तो देखो सबसे पहले एक बार इसकी वैल्यू निकालो, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर 15% हमने लॉस, इस पे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। देखो 1440 बटे 90 गुणा में क्या? 100%। 100% क्यों किया? क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है कॉस्ट प्राइस यानी 100 रुपये, ठीक है, यानी 100%। 100% यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल भाई। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो कितना हो गया? 10 से 10, यानी 16 निम्मा 144। तो हमारा जो इसका जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है भाई? 1600 रुपये। ये क्या आ गया? हमारा सिप्पी आ गया भाई। क्या आ गया? सिप्पी आ गया, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य बताना हमने इस पे, यानी 1600 रुपये में हमने लाभ कमाना है। कितना? 15% का। देखो अपने आप में कितना परसेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस? 100% होता है ना। अगर लॉस होगा तो माइनस में होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस में होगा। देखो कैसे करेंगे? जैसे 1600 रुपये है, 1600 यानी 1600 गुणा में इसका क्या निकालना? हमने निकालना है प्रॉफिट निकालना है। तो हमने क्या करना है? क्रय मूल्य, मैंने ये आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बटे में क्या करेंगे? 100, ठीक है। देखो 1600 गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बटे हम क्या करेंगे? 100, यानी देखो इसको क्या लिख सकेंगे? 100 क्या है? 1600 क्या है हमारा? एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला बन गया अभी, यानी क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट और बटे में 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? क्या आएगा भैया? ये इसका क्या आ गया? ये 1600 रुपये क्या आ गया? यानी 10% की हानि हुई, यानी इसका ये एस पी है भाई, ठीक है, एस पी, यानी 1600 रुपये आ गया इसका एस पी, ठीक है। तो 1600 रुपये आ गया, इसको मिटा दो भाई एक बार को, आप कंफ्यूज हो जाओगे एक बार। 1600 रुपये आ गया, ठीक है। 1600 रुपये क्या आ गया हमारा? जिसका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, यानी 1440 रुपये जो हमारा ये 1600 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। एक बार लिखने की रहने दो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो 1600 गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बटे में इस वैल्यू पर, यानी 1600 रुपये की वैल्यू पर हमने 15% का लाभ कमाना है, ठीक है। लाभ कमाना तो देखो कैसे, यानी 1600 गुणा में 100 प्लस पी, यानी 15% का लाभ, यानी 115 बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे, 20 से 2 0 कैंसिल, यानी 115 गुणा में 16। तो कितना आ गया अभी हमारा? सिप्पी कितना आ गया बताओ? 115 और 16, यानी 6 पंजे 30, 3 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6, यानी 600 और 5 1 1 0 9 और 5 14, 6 1 7 1 8, यानी 2840 रुपये। क्या आ गया अभी? ये कितना आ गया? 2840 रुपये। कितना ये प्रॉफिट हमारा, यानी प्रॉफिट सिप्पी प्लस प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक है। ये तो था हमारा सिप्पी और ये आ गया हमारा सिप्पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है भाई। ये आपका आई होप कि आपने समझ में आया होगा। और आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो? ये तो था हमारा बेसिक, ठीक है। और डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आपने एग्ज़ाम में ये चीज़ करके दिखानी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो भी आपकी मायने रखती है वो है टाइम, ठीक है। टाइम देखो, जैसे 1440 रुपये है, डायरेक्ट लिखो भाई 1440, ठीक है। 1440 में बेचने पर, यानी उसका एसपी पे जो वैल्यू दे रखी है 10% लॉस, इसको बोलो 90, गुणा में क्या करो 115, इसको डायरेक्ट ही 16 निम्मा 144, यानी 16 गुणा में 115। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इसको क्या हो गया अभी 2840 सिप्पी। तो देखो ये तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड और ये था हमारा बेसिक मेथड, और इससे भी बेसिक हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपने एग्ज़ाम में तो करना है
ये देखो, ये तभी कर सकते हो जब तब आपको ये समझ में आए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा ना तो तभी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एक और मैं कराऊंगा भी, उसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी टाइप देखो, देखो भाई अगला जो क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन देखो, अगर कोई भी मान ली किसी भी चीज़, हमने साइकिल ले लिया, घड़ी ले लिया, पुस्तक ले ली, कोई भी चीज़ ले ली। एक क्वेश्चन मैं एक बार और करा दूं, एक क्वेश्चन और, उसके बाद दूसरी टाइप स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। देखो जैसे एक साइकिल है, इसमें क्या था कि जो पहला क्वेश्चन करवाया मैंने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस करवाया। अब क्या करेंगे, एक ही चीज़ पर हमने क्या क्या कमाना है, हमने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। देखो जैसे एक साइकिल को बेचने पर, एक साइकिल का, एक मिनट रुको, एक साइकिल को एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का, बेचने पर यानी 15% का लाभ होता है, ठीक है। कितने रुपए का भी, यानी 15% का लाभ, ठीक है। यानी 15%, ठीक है, 15% का लाभ होता है, ठीक है। यानी लाभ होता है तो साइकिल एक साइकिल को 2070 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो साइकिल को कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो, ठीक है, लाभ हो। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ भाई, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 फेज के अंदर, एमटीएस के अंदर, ठीक है। देखो एक साइकिल को 2070 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो साइकिल का हमने कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो कॉस्ट प्राइस वही है जो 2070 दे रखी है, वो किसकी वैल्यू दे रखी है, बेचने पर 15% का लाभ होता है, ठीक है। यानी जो ये वैल्यू दे रखी है 115% की वैल्यू दे रखी है भी, ठीक है। यानी मैंने पहले बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी वैल्यू दे रखी है और क्या निकालना है, ये चीज़ आप देखो एक बार क्वेश्चन के अंदर। तो हमने क्या दे रखा है, हमारे एसपी दे रखी है, ठीक है, एसपी। तो एसपी कितना दे रखा है, इसका जो क्रय मूल्य दे रखा है वो यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है अभी, विक्रय मूल्य दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है, 2070 रुपये। कितना भी, 2070 रुपये, ठीक है, 2070 रुपये दे रखा है। और बेचने पर 15% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना दे रखा है अभी इसमें, प्रॉफिट बताओ भाई कितना दे रखा है, 15%, ठीक है। यानी प्रॉफिट कितना दे रखा है अभी, यानी लाभ बताओ भाई कितने रुपए का दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है अभी, लाभ दे रखा है अभी इसमें 15% का, यानी 15%, ठीक है, यानी 15%। और तो साइकिल को कितने रुपए में सेल करे, यानी कितने रुपए में सेल करे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। देखो तो हमने क्या बताना है, फिर कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो इसमें क्या है, अब की बार भी प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, प्रॉफिट। सेकंड बार भी क्या दे रखा है, प्रॉफिट, यानी लाभ दे रखा है। क्या दे रखा है अभी, यानी लाभ। तो इसमें क्या दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है अभी,
लाभ दे रखे हमारा 20%, ठीक है, यानी 20%। अब देखो ये जो दे रखा है ये क्या है भाई, जो दे रखा है ये क्या है, ये एसपी है या सीपी है, ये चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने देखनी है। तो इसमें देखो एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यानी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो दे क्या रखा है, किस पे प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस के अंदर। देखो एक साइकिल है, उसको कितने रुपए में सेल करने पर, 2070 रुपये में सेल करने पर एक व्यक्ति को यानी एक मैन को कितने % का प्रॉफिट होता है, वो 15% का प्रॉफिट होता है। तो वो कितने में सोल्ड करे, यानी कितने रुपए में सेलिंग करे, कि वो कितने रुपए में साइकिल को सेल करे कि 20% का लाभ ले सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमने सीपी बताना है। एसपी कितना हो गया 2070, प्रॉफिट कितना हो गया 15%, प्रॉफिट सेकंड प्रॉफिट कितना हो गया 15% प्रॉफिट लेके, और उसके बाद भी 20% प्रॉफिट लेता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया ये बताना है हमने, ठीक है। जो 2070 दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, तो एसपी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एसपी वैल्यू है यानी ये विक्रय मूल्य की है, जो ये वैल्यू दे रखी है ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है। तो 2070 किसकी वैल्यू दे रखी है, 15% प्रॉफिट की दे रखी है, न कि लॉस की। आई भी समझ में। देखो 2070 है, किसकी वैल्यू दे रखी है, ये है 15% प्रॉफिट, ठीक है, 15% प्रॉफिट। तो 15% प्रॉफिट दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, या 115 रुपये की वैल्यू दे रखी है ना, यानी जो ये वैल्यू दे रखी है ये 115% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 115% की वैल्यू दे रखी है ये 115% की, ठीक है। 115% की वैल्यू देने के बाद, और हमने पहले फिर 1% की वैल्यू निकाल के फिर 20% पे प्रॉफिट लेना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को देखो, ये जो वैल्यू है ये एसपी वैल्यू है 2070, ठीक है, 2070 की जो वैल्यू दे रखी है वो 115%, ठीक है। 115% गुणा में क्या है 100%। 100% क्यों किया, 100% क्यों किया अभी, हमने कॉस्ट प्राइस हमने 100% मान लिया। 100% क्यों मानते हैं, क्योंकि जो भी ये वैल्यू होती है 100%, इसको डिवाइड करने में भी आसानी होती है, उसको गुणा करने में, इसको घटाने में, इसको जोड़ने में भी बहुत आसानी होती है, तभी हम एज्यूम करते हैं 100%, ठीक है, यानी 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 23 से काट लो, 23 पंजा 115 और 23 निम्मा 207 यानी 90, 18 पंजे 90। तो हमारा जो एसपी आ गया वो कितना आ गया अभी 1800 रुपये आ गया। कितना आ गया अभी 1800 रुपये आ गया, ठीक है, 1800 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है कि इस पे जो वैल्यू आई, जो हमारा जो ये रेट आया यानी ये कॉस्ट प्राइस आया, इस पे क्या कमाना चाहता है वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, क्या सीपी प्लस प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा सीपी आया भाई, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस आया। अब क्या है कि कॉस्ट प्राइस, ये पहला कॉस्ट प्राइस आया भाई, जो 15% का लाभ कमाया उसका कॉस्ट प्राइस है। अब देखो अब सेकंड कॉस्ट प्राइस क्या होगा बताओ, ये तो था इसका जो, ये क्या है कि 1800 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, यानी 2070 रुपये के तो उसने बेच दी, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 1800 रुपये का, तभी तो इसने लाभ कमाया 15% का। अब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस आया इस पे भी 20% का लाभ कमाना चाहता है ये। देखो जो ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया इस पे कितना लाभ कमाना चाहता है ये 20% का। जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है ये 20% की। जो पहली वैल्यू दे रखी थी वो 15% की, और जो अब की वैल्यू दे रखी है वो 20% की दे रखी है, यानी प्रॉफिट की। तो देखो हम प्रॉफिट कमाएंगे इस पे 1800 गुणा में 120, ठीक है, 120 बटे में 100 यानी 20 से 20 कैंसिल, यानी इसको 18 गुणा में 120, तो ये हमारा सीपी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना आ गया अभी, और सीपी प्लस प्रॉफिट आएगा, ये सीपी प्लस प्रॉफिट आएगा। देखो ये तो था हमारा कॉस्ट प्राइस, ये ओनली कॉस्ट प्राइस आया, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना 1800 गुणा में 120 बटे 100, ये आएगा सीपी प्लस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। देखो इसको 1800 यानी इसकी कितनी भी 120, ये है 18 और 120, ठीक है, यानी 0 0 0, ठीक है भाई। देखो 1 2 इसको डायरेक्ट ही कर लो भी, ठीक है, यानी 12 18, ठीक है, 12 8 96, 2 1 6 9 2 11, ठीक है, यानी 2160 रुपये। कितना आ गया अभी, ये जो हमारा जो सीपी प्लस प्रॉफिट कितना है अभी, ये आया हमारा भाई कितना है अभी दोस्त 2160 रुपये, ठीक है, 2160 रुपये, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है।
देखो ये जो था हमारा बेसिक। अब देखो हमने जो जो क्वेश्चन एसएससी के अंदर करना है, एग्जाम के अंदर करना है, वो कैसे करना है। देखो एग्जाम के अंदर करना है हमने, हम डायरेक्ट वैल्यू उठाओ। 2070 जो वैल्यू दे रखी है 15% प्रॉफिट की दे रखी है। देखो प्रॉफिट की दे रखी है तो कितनी कितनी दे रखी है प्रॉफिट की दे रखी है। देखो 2070, ठीक है 2070 जो ये वैल्यू दे रखी है 115% की वैल्यू दे रखी है भाई 115%, ठीक है। गुणा में हमने इस पे प्रॉफिट कितना लेना है 120%, ठीक है 120%। परसेंट से परसेंट कैंसिल तो 23 निमा 217, 23 पंजा 115 यानी 18। तो कितना आ गया भाई 18 गुणा में 120, सेम वैल्यू नहीं आ गई भाई, यानी 2160 रुपये। 2160 रुपये। ये क्वेश्चन हमने एसएससी के अंदर करना है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन करने हैं, ये डायरेक्ट, ठीक है। ये मेथड करना है भी हमने। कौन सा मेथड करना है, ये डायरेक्ट मेथड करना है। ये आप एक बार समझने के लिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट लगाएंगे इसको। एक थर्ड मेथड और भी बता दूंगा लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे क्या है कि हमने क्वेश्चन पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना, हमने क्या करना है कि क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आंसर पे भी वही क्वेश्चन एक ही नंबर मिलेगा, या आपकी सोल्व कर दो। कई क्या करते हैं पहले सोल्व करते हैं, अच्छे से सजा के लिखते हैं, लेकिन उसको भी एक ही नंबर मिलेगा, और जिसको हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं उसको भी एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने डायरेक्ट ही करना है। डायरेक्ट कैसे करने हैं, टोटल वैल्यू कितनी है 2070/115 की वैल्यू गुणा में 120, परसेंट से परसेंट कैंसिल 18 गुणा में 120/2160 आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो थी हमारी पहली टाइप, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो भी, अगली जो टाइप है क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा भी सारे, ठीक है। देखो अगला एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि ए ने, क्वेश्चन देखो ए ने एक रेडियो खरीदा भाई। क्या खरीदा भाई, रेडियो खरीदा, ठीक है। ए ने एक रेडियो को ए ने एक रेडियो को ए ने एक रेडियो को ए ने एक रेडियो बी को कितने परसेंट, बी को 20% लाभ पर, ठीक है, यानी 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, यानी 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, पर बेच दिया। यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, जो ए ने रेडियो खरीदा, ठीक है, यानी ए ने जो रेडियो खरीदा वो बी को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया अभी, वो 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब देखो यानी बी ने यह रेडियो सी को 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है भाई, बेच दिया। तो इसी प्रकार क्रम चलता रहा है, ठीक है। ए ने एक रेडियो खरीदा, वो बी को 20% लाभ पर बेच दिया भाई। कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, वो 20% लाभ पर बेच दिया। और उसके बाद देखो, उसके बाद बी ने यह रेडियो सी को 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, यानी कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया भाई, यानी 10% लाभ पर बेच दिया। और सी ने यह रेडियो डी को कितने परसेंट, 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। ये बताओ देखो, ए ने एक रेडियो खरीदा, वो 20% लाभ पर बेच दिया, किस पे बेच दिया अभी, वो बी पर, ठीक है। बी ने क्या किया, वो बी ने यह रेडियो कितने पर, सी को 10% लाभ पर बेच दिया, और सी ने यह रेडियो कितने पर, डी को 5% लाभ पर बेच दिया।
तो वो जो डी ने खरीदा वो कितने रुपए का खरीदा भाई, वो 1814.40 का, ठीक है। यानी डी ने यह रेडियो 1840.4, ठीक है, रुपए में खरीदा, ठीक है, खरीदा। यानी डी ने यह रेडियो कितने रुपए में खरीदा, 1840.4 रुपए में खरीदा। तो ए ने यह रेडियो कितने रुपए में खरीदा भाई, देखो कितने रुपए में खरीदा। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर। एसएससी ने पूछा था सीजीएल प्री के अंदर, ठीक है, सीजीएल प्री के अंदर पूछा था 2022 के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने यह रेडियो सी को 10% लाभ पर बेच दिया, सी ने यह रेडियो डी को 5% लाभ पर बेच दिया, और डी ने यह रेडियो 1840.4% में खरीदा। यानी डी ने इस पे किस पे खरीदा, सी से खरीदा। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा, ये चीज़ बतानी थी हमने, ठीक है। देखो ये कैसे कर सकते हैं भैया, हमने देखो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है। सबसे पहले देखो जो ये रेडियो था, जो हमने लेट करना है कोई भी चीज़। ए ने खरीदा कितने रुपए के खरीदा, हमने क्या कुछ नहीं मानना, हमने 100 मान लिया, 200 मान लिया, 300 मान लिया, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, आपकी मर्जी, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी आप लेटर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी चीज़ एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, जो ये रेडियो है वो कितने रुपए में खरीदा। देखो जैसे हमने मान लिया भाई ए ने यह रेडियो कितने रुपए का खरीदा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो भैया आप, ठीक है, मैं डायरेक्ट करवा दूंगा आपको, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो क्योंकि यहाँ बेच जगह है थोड़ी कम है भाई, ठीक है। देखो ए ने के रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने यह रेडियो सी को 10% लाभ पर बेच दिया, सी ने यह रेडियो डी को 5% लाभ पर बेच दिया। तो डी ने यह रेडियो 1840.4 रुपये में खरीदा। तो ए ने यह रेडियो कितने रुपए में खरीदा, ये चीज़ पूछी है हमसे, ठीक है। बताओ ये चीज़ हमसे पूछी है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आप आंसर देखो, आप आंसर भी डायरेक्ट ही दोगे, ठीक है। देखो क्या किया कि सबसे पहले ए ने हमने क्या किया, लेट कर लिया, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने मान ली, ठीक है, कोई भी चीज़ मान ली हमने, बेसिक से कर लो भी, फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट भी मेथड करवा दूंगा, ठीक है। एक बार बेसिक देखो, हमने कोई चीज़ मान ली भी, यानी माना ए ने रेडियो खरीदा, ठीक है, ए ने रेडियो खरीदा यानी एसपी, यानी ए ने जो रेडियो खरीदा क्या होगा, सीपी हो गया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने, एक्स मान लिया, 100 मान लिया, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी अज्यूम कर लो, ठीक है। यानी हमने एक्स कर लिया, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स रुपये मान लिया। तो उसके बाद देखो एक्स मान लिया, तो जो एक्स था उसका कॉस्ट प्राइस, तो बी ने इसको कितने रुपए में खरीदा, बी ने कितने परसेंट पे, यानी ए ने कितने परसेंट प्रॉफिट में दे दिया, वो 20% प्रॉफिट पे दे दिया। यानी x गुणा में 120, 100 प्लस प्रॉफिट 20% प्रॉफिट, तो कितना 120/100, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो बी ने सी को कितने परसेंट प्रॉफिट में दे दिया, वो 10% प्रॉफिट पे दे दिया, यानी 110/100। उसके बाद सी ने डी को कितने में दे दिया, वो 5% के प्रॉफिट में दे दिया, यानी 105/100, ठीक है, 105/100। तो ये जो डी ने खरीदा था वो कितने रुपए का रेडियो खरीदा था भाई, वो खरीदा था 1840.4 रुपये में, ठीक है, 18.440 में, ठीक है। आप देखो अगर x की वैल्यू इधर लेके आओगे तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, यानी इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, यानी x बराबर है, इसको ये डिवाइड में है, इस साइड हो गए, किस में चले जाएंगे, ये गुणा में चले जाएंगे, और ये जो अपोन में है ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे 1840 पॉइंट, इससे समझ में आ जाएगा आपको, देखो जैसे हम क्या करेंगे 1840.4, ठीक है, गुणा में क्या करेंगे 100, गुणा में क्या करेंगे 100,
गुणा में क्या करेंगे अभी 100, बटे में क्या करेंगे हम करेंगे 120 गुणा में 110 भाई गुणा में 105। तो हम तब वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। देखो इसको देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है भाई। ठीक है, अब इसको काट दो भाई। अब काटने का तरीका एक मैंने कल कंसेप्ट बताया था आपको। क्या बताया था मैंने? डिजिटल सम कंसेप्ट बताया था। डिजिटल सम कंसेप्ट देखो एक बार, क्या बताया था मैंने कल मैंने बताया था जैसे 11 गुणा 13, ठीक है, 11 गुणा 13, ये क्या था कि डिजिटल सम था, ठीक है। यानी क्या था भाई ये? डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे था? यानी डिजिटल सम, डिजिटल सम मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट बताया था क्या होता है डिजिटल सम। देखो अगर 11 की और 13 की गुणा करेंगे ना हम, उसका डिजिटल सम क्या क्या बताया था मैंने? जैसे लेफ्ट साइड की जो सम इज इक्वल टू राइट साइड का सम इज इक्वल टू होगा, यानी बराबर होगा, ठीक है। देखो बराबर कैसे होगा, ये देखो 1 + 1 कितना हो गया अभी? 1 + 1 कितना हो गया? 2, सीधे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यानी 1 + 1 कितना हो गया भाई? 2 गुणा में 1 + 3, इसका कितना था? 143 के बराबर होता है, गुणा करोगे तो आप 11 और 13 की गुणा करोगे तो कितना होगा अभी? 143, ठीक है। यानी 1 + 1 कितना हो गया? 2, और 1 + 3 कितना हो गया अभी? 4, ठीक है। ये देखो 1 + 4 + 3 कितना हो गया? 4 और 1 5 और 3 8, यानी 4 दूनी 8 बराबर कितना? 8। तो ये देखो, ये हमने क्या करना है, हमने कोई भी चीज़ अगर डिजिटल सम करना है ना, आप इससे भी कंसेप्ट से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और एक वैल्यू और चीज़ बताऊंगा, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार सम करते हैं। जैसे हमने क्या किया, 191 गुणा में 11 कर दिया, यानी कुछ भी कर दिया। हमने 9 का सम नहीं करना, 9 का सम आते ही हम काट देते हैं, क्योंकि 9 को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 9 को काउंट करेंगे तो कोई भी वैल्यू 0 या 1 में नहीं आई, ठीक है। देखो जैसे 1 + 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 2 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही जैसे 1 + 1, इसको भी 2, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होंगे। तो 9 अगर जिसका भी सम 9 काउंट हो तो उसको आप डायरेक्ट डिलीट कर दो, ठीक है। यानी इसको 10 से कैंसिल कर दो भी, ठीक है, यानी 10। देखो 8 1 9 कैंसिल भाई, 4 और 4 8 और 1 9 कैंसिल, ठीक है। ये कितना बच गया? 1 और 2, देखो 2 लिख दो, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ मैं सम आपको, उसके भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। एक कंसेप्ट मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको। जैसे देखो 5 6 7 8 1 9, ठीक है, इसको काट दो, यानी 2 की क्या होगा? 5 और 1 6, 5 1 6 1 7, जैसे 1 5 1 6 7 8 9, ठीक है, 9, ये बच गया 1 और 2 1 3, ठीक है। इसको देखो 2 और 3, इसको हमने क्या बनाना है? हमने 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे हम इसको देखो, इसको हम बनाएंगे कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 1, ठीक है, 1 आ गया। और 2/3 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें 1 ही आए, उसका सम, जैसे 1 + 0 तो 1, ठीक है। ये ऐसे कंसेप्ट आएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम मल्टीप्लिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो हमने देखो हमने क्या करना है, एक ऐसा देखो भी जिसका डिजिट सम, यानी राइट साइड से डिजिट सम 1 होगा, वो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। इतनी भी हमने करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई। क्यों? उसके अंदर कई बार क्या है कि हमारे पास सीधा आंसर होता है, सीधा हमें क्लिक करना होता है बस, ठीक है। ये मैंने पॉइंट में तो जान करके वैल्यू दी थी भी, नहीं तो आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ रखी थी, ठीक है। तो पॉइंट में एक बार डिजिटल सम बताने के लिए मैंने वैसे ही बताई थी आपको, ठीक है भाई। अगला देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है ना, आपने एसएससीजीडी के अंदर भी देखा होगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एसएससीजीडी का। जैसे कोई भी फल विक्रेता है, जैसे 5 रुपये की खरीदे और 6 रुपये के बेच दिए, यानी उसका 5 रुपये क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस होगा उस भी कोई भी फ्रूट का, और उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा भी? जैसे 6 रुपये का बेच दिया, वो सेलिंग प्राइस होगा 6 रुपये, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। देखो एक फल विक्रेता है, कौन है भाई? एक फल विक्रेता, ठीक है, एक फल विक्रेता क्या है? 5 रुपये में
पाँच रुपये में 6 की दर से केले खरीदता है, ठीक है, यानी केले खरीदता है, ठीक है, यानी खरीदता है, ठीक है भाई। यानी एक फल विक्रेता है, कोई भी एक फल विक्रेता है, वो 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदता है, ठीक है। और 3 बेचना क्या है, और 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है, ठीक है, बेचता है। तो लाभ परसेंट निकालो, ठीक है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। देखो कई बार क्वेश्चन यही आता है डायरेक्ट, जैसे एक फल विक्रेता है, 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। देखो लाभ परसेंट ज्ञात किस पे करेंगे, अगर लाभ परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट यानी लॉस परसेंट हो, किस पे निकालेंगे हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमने कुल ये चीज़ देखो, एक फल विक्रेता 5 रुपये में क्या है कि 6 रुपये की दर से केले खरीदता है, यानी खरीदता क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। 5 रुपये में क्या है कि वो 6 केले खरीदता है और बेच कितना देता है, वो 3 रुपये में 4 रुपये की दर से बेच देता है, यानी उसको सेल कर देता है। तो हमने क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, ये चीज़ हमसे पूछी है, ठीक है। एक चीज़ फिर बताऊँ भाई, एक तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसमें क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। दे क्या रखा है, उसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और पूछ क्या रखा है, उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा है, ठीक है। देखो प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा है, तो उसने जो केले खरीदे, ठीक है, जो केले खरीदे, जो व्यक्ति ने, यानी व्यक्ति ने क्या होगा, एक फल विक्रेता ने 5% में खरीदता है। देखो उसने, लिख लो भाई एक बार, उसने केले खरीदे, ठीक है, यानी खरीदे क्या हो गया, उसका क्या हो गया, खरीदना हो गया भाई एसपी, ठीक है, यानी एसपी रेट। खरीदे कितने खरीदे, मैंने माना भाई हमने खरीद लिया, जैसे 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीदे और 3 रुपये की 5 की दर से बेच दी, यानी 5 रुपये, 6 रुपये और कितना हो गया, 3 रुपये और 4 रुपये। हम क्या करेंगे इसका, अब एलसीएम ले लो, उसका क्या लोगे, एलसीएम, इसका एसपी का यानी सीपी का और एसपी का, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम हमने क्या लिया अभी, ये कितना आ गया अभी, 60 रुपये आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया अभी, 60 रुपये होगा। 60 रुपये क्या आ गया, इसका जो केले का क्रय मूल्य आ गया, क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस होगा। हमने क्या गया, सीपी को और एसपी का एलसीएम ले लिया, सीपी का और एसपी का एलसीएम ले लिया, तो हमसे जो एलसीएम आया वो 60 रुपये आया। 60 रुपये क्या आया, इसका आया क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये क्या आया, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना आया भाई, क्रय मूल्य आया 60 रुपये, ठीक है, 60 रुपये। अब हमने क्या करना है, एक फल विक्रेता 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीदता है, देखो खरीदता है, तो खरीदना क्या होगा इसका, सिप्पी। तो सिप्पी हम निकालेंगे पहले, 5 रुपये की में 6 की दर से केले खरीदे, यानी 5/6 गुणा में क्या करेंगे, टोटल कितना है, क्रय मूल्य कितना है दोनों का, 60 रुपये, ठीक है, यानी 60 रुपये। तो 5 एकम 5 नहीं, 6 एकम 6, यानी कितना हो गया, 50 रुपये। 50 रुपये क्या हो गया अभी, इसका कॉस्ट प्राइस आया भैया, ठीक है। यानी 5 रुपये में खरीदता और 6, यानी 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता और 3 रुपये 4 की दर से बेचता है, यानी बेचना। ये तो ये क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आ गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी आ गया, ठीक है। हमने अब क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य और निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी एसपी और निकालना है। एसपी हम कैसे निकालेंगे, एसपी सेम निकालेंगे, जैसे 5/6 गुणा में 60 कितने आ गया, 20 का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 3 रुपये में कितने रुपये की दर से बेचता है वो, 4, ठीक है, यानी 3/4। और टोटल जो हमारे जो क्रय मूल्य यानी खरीदा था, टोटल जो हमने एलसीएम लिया सीपी का और एसपी का, वो टोटल कितना है, वो 60 रुपये है। तो 60 रुपये कर दो, ठीक है, यानी 15 चौके 60, यानी 15 × 45 रुपये, ठीक है, यानी 45 रुपये। अब देखो जो ये जो 50 रुपये आया, ये क्या आया,
उसके केले का क्या आया, ये आया क्रय मूल्य, और 45 रुपये क्या आया, इसका विक्रय मूल्य आया। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट लॉस निकाल, यानी प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे भी, प्रॉफिट परसेंट बटे में क्या, क्रय मूल्य गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो हमसे डायरेक्ट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हमने उसका वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट, लाभ इन रुपीज़ में निकालना है ना भाई, परसेंट मत लगाओ। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे भी। तो देखो जो हमारा लाभ कितना है, यानी 50 रुपये का, तो हमने 50 रुपये का खरीदा, ठीक है, यानी 5 रुपये की से खरीदे, ठीक है, ये करे होगे 15 3 45, इसका क्या हो गया, ये दोनों भाई दोनों क्रय मूल्य। 1 मिनट रुको भाई, ये गलती हो गई, 1 मिनट रुको भाई। ये विक्रय मूल्य है भाई, रुको 1 मिनट रुको भाई, गलती हो गई थी। ये दोनों का क्या है कि विक्रय मूल्य है दोनों का, ठीक है, यानी 50 रुपये और 45 रुपये क्या है कि ये दोनों का क्या है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है ये दोनों। विक्रय मूल्य बराबर गुणा में हम क्या करेंगे, टोटल कितना था हमारा, ये 60 रुपये क्या था, इसका 60 रुपये था, इसका क्रय मूल्य था, ठीक है, 60 रुपये क्रय मूल्य था। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर यानी इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा एसपी हो गया, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दो भाई, ये क्या हो गया हमारा एसपी, ठीक है, ये हमारा हो गया एसपी, ठीक है, और ये होगा हमारा सीपी, ठीक है, खरीदा यानी लॉस। तो क्वेश्चन में क्या हो गया, क्वेश्चन में दिक्कत होगी भाई, तो कितना हो गया भाई, ये क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है भाई, 1 मिनट रुको भाई, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिक्कत है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है, यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ, 3 रुपये में 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, 3 रुपये में 5 की दर से परसेंट लाभ परसेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया अभी, प्रॉफिट कितना है अभी, हमें यहाँ पर 50 रुपये का, यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ी होगा यार, लॉस होगा यार, सॉरी भैया क्वेश्चन में गलती होगी भाई, यानी हानि परसेंट बताओ, ठीक है, हानि परसेंट। तो हम पे यहाँ पे हानि निकालनी है, ठीक है, ठीक है भाई, हानि परसेंट, तो हम पे यहाँ पे भी हानि होगी, ठीक है, यहाँ पे हानि। देखो अब देखो ये क्या हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। तो सीपी और एसपी में हम माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। लॉस कितने रुपए का आएगा, लॉस आएगा हमारा 5 रुपये का, यानी 5 रुपये का किस पर क्रय मूल्य पर कितना 50, गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी 50 दूनी 100, यानी 10% का लॉस होगा भी, ठीक है, 10% का लॉस होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में ये दिक्कत आ गई थी, ठीक है, क्वेश्चन में पर लाभ की जगह हानि करनी थी, ठीक है, सॉरी भाई इस चीज़ में। देखो उसने जो केले खरीदे वो एसपी मूल्य लिया, हमने एसपी मूल्य किसका लिया, उसका सीपी का और एसपी का, उसका एलसीएम निकाला तो कितना हो गया 5 और 6 और 3 और 4 का एलसीएम लिया हमने, कितना है अभी 60 रुपये। 60 रुपये आने के बाद हमने क्या किया, उसका क्रय मूल्य, टोटल का क्रय मूल्य निकाल दिया। टोटल का क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपये, ठीक है। अब इसने क्या किया, खरीदा कितना था 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे थे, यानी 5 की रुपये की 6 की दर से खरीदे, और हमारा जो टोटल क्रय मूल्य था कितना था 60 रुपये। तो हमारा जो सीपी आया, जो नया सीपी आया वो कितना है अभी 50 रुपये, और 3/4 रुपये गुणा में 60, हमने टोटल का क्रय मूल्य कितना था 60 रुपये, और जो हमारा जो नया एसपी आया वो कितने रुपये का आया, वो 45 रुपये का। हमने निकालना है हानि परसेंट, हानि कितनी 50 रुपये की चीज़ खरीदी और 45 रुपये में हमने बेच दी, तो हमने क्या हुआ, हमने लॉस हुआ। लॉस कितने रुपये का हुआ, 5 रुपये का हुआ। तो 5 रुपये का हुआ तो किस पे हुआ, लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, वो होगा भाई क्रय मूल्य पर, ठीक है, सीपी के अंदर होगा, ठीक है। देखो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 करेंगे, ठीक है, और हानि परसेंट का जो फॉर्मूला है यानी लॉस परसेंट, यानी लॉस बटे
CP गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, देखो कितना हो गया अभी 5/50 गुणा में 100 यानी 10% का लॉस होगा, ये हमारा आंसर था। ठीक है, आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो भाई आज के लिए भी यही, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आप अच्छे लाइक अच्छे कमेंट दे रहे हो भाई। ठीक है, हैव ए नाइस डे। और हम ऐसे ही धीरे धीरे युवा बूस्टर एकेडमी आपके साथ लगी रहेगी। तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तब तक हम पूरा का पूरा साथ देंगे भी, आप हमारा भी दो। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट अस दोस्तों। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।